राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आमला नवमी की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। आमला नवमी की कथा इस प्रकार है। एक राजा था, वह रोज सवा मन आमले दान करके ही भोजन करता था, इसलिए उसका नाम आंवल्या राजा पड़ गया। एक दिन उसके बेटे बहू के मन में विचार आया, राजा इतने सारे आमले दान करता है, ऐसे तो सारा खजाना खाली हो जाएगा और मेरा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इसलिए बेटे ने राजा को दान करने के लिए मना करा। बेटे की बात सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ और महल छोड़कर रानी के साथ जंगल में जाकर बैठ गए। राजा रानी आंवला दान नहीं कर पाए तो उन्होंने भोजन भी नहीं किया। राजा ने ऐसा प्रण ले रखा था, अगर आंवला दान करेंगे जब ही भोजन करेंगे। तो भगवान ने सोचा, अगर मैंने राजा का प्रण नहीं रखा तो सत्य चला जाएगा, फिर विश्वास खत्म हो जाएगा। इसलिए भगवान ने जंगल में ही महल बना दिया, बहुत सारे आंवले के पेड़ लगा दिए। सुबह राजा रानी उठे, देखा यहाँ तो बहुत बड़ा राज्य बसा हुआ है। राजा रानी से कहने लगे, सत मत छोड़ो, सत छोड़ पत जाए, सत की छोड़ी लक्ष्मी फिर मिलेगी आए। राजा रानी ने खुशी खुशी आंवले दान किए, फिर भोजन किया। उधर आंवला देवता का अपना और माता पिता का तिरस्कार करने के कारण बहू बेटे के बहुत बुरे दिन आ गए। राज्य दुश्मनों ने छीन लिया और खाने पीने को भी मोहताज हो गए। काम ढूंढते ढूंढते पिता के राज्य में आ गए। उनके हालात इतने खराब हो गए, पिता ने बिना पहचाने काम पर रख लिया। उन्होंने भी अपने माता पिता को नहीं पहचाना। एक दिन बहू ने सास की चोटी बनाते हुए उनकी पीठ पर मस्सा देखा। यह सोचकर वह रोने लगी कि ऐसा मस्सा मेरी सास की पीठ पर भी था। मैंने उन्हें आंवला दान करने से रोका था, कहीं हमारा धन नष्ट ना हो जाए। आज वे लोग जाने कहाँ होंगे। बहू के आंसू सास की पीठ पर गिरे तो उन्होंने पूछा, तुम क्यों रो रही हो? तो वो कहने लगी, जैसा मस्सा आपकी पीठ पर है ऐसा मस्सा मेरी सास की पीठ पर भी था। मैंने उन्हें आंवला दान करने से रोका तो वो घर छोड़कर चले गए। रानी ने उन्हें पहचान लिया और समझाया, दान करने से धन कम नहीं होता, बढ़ता है। फिर सभी साथ रहने लगे। हे प्रभु, जैसा राजा रानी का सत रखा वैसा सबका सत रखना। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। अगर कथा पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना।